शांति। आप सभी भाई बहनें कितने लकी है, बाबा ने कल सुनाया, कोटों में कोऊ, कोऊ में कोऊ। तभी तो यहाँ तक पहुँचते हैं और बाबा से शक्ति प्राप्त करते हैं। आपने कल सभी का अनुभव यही सुनने में आ रहा है, तो इतना अच्छा एक एक ने अनुभव किया। लास्ट तक भी मैं देख रहा था कि कैसे सभी नाच रहे थे। इससे हमको ये समझ में आता है, समय की महत्व तो होता ही है, परंतु स्थान का भी महत्व कितना होता है वो भी आप सभी ने कल अनुभव किया। मुझे वो बाबा की, अव्यक्त बाबा की मुरली सदा ही याद रहता है, जो क्रिश्चियंस में फादर होते हैं, संत होते हैं, सेंट्स कहते हैं, वो जब पैदल करते हैं तो वो शांति में पैदल करते हैं, कहते हैं बाबा। तो हम बच्चे भी जिस स्थान पे परमपिता परमात्मा अवतरित हुए, तो हम बच्चों को गीता का पूरा ज्ञान दिया। ऐसी स्थान है ये डायमंड हॉल। तो हम चाहे सुबह, चाहे शाम, चाहे दिन, किसी वक्त भी साइलेंस में हम एक राउंड भी लगाते हैं बाबा के साथ, और बाबा के सामने भी आप कोई अपना संकल्प रखे, साइलेंस में पूरा राउंड बाबा के साथ लगाते हैं, तो बाबा ने कहा था बच्चों का मन की सिद्धि हो जाती है। तो समय इतना पावरफुल है, जो हम पहले सोचते थे परंतु अब सोचते वो हो भी जाता है, तो वो है समय का प्रभाव। बहुत ज़्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं पड़ता है। अमृत वेले आपने कोई संकल्प रखा और कभी कभी वो इतना फास्ट हो जाता है तो आप कहेंगे हमने तो सोचा ही नहीं कि इतनी जल्दी बाबा ने ये पूरा किया। तो इसके पीछे ऐसी क्या राज है जो हमसे ज़्यादा बाबा हमको प्यार करता है? ये अनुभव जो कर रहे हैं वो हाथ उठावे। हमसे ज़्यादा बाबा हमको प्यार करता है। सही बात है, मैं भी हाथ उठा रहा हूँ आपके साथ। वैसे हम कहते हैं घोर कलयुग है, जो कभी नहीं होता है वो भी सब होता है, परंतु हम बच्चों की अनुभव ये है कि बाबा हमारे संकल्प को पूर्ण करता है। सारे दुनिया में
वो समय आने वाला है जो जबकि दुनिया के सबके मुख में आपको ये दिखाई देगा कि क्वेश्चन मार्क, आगे क्या होगा, फिर क्या होगा, परंतु बाबा के बच्चों के मुख में खुशी नजर आती है। किसी से भी हम दुनिया में मिलते हैं, मीडिया के होने कारण मीडिया के लोगों के साथ ज़्यादा मिलते हैं, तो हम अभी कभी ये नहीं बोलते हैं कि ये दुनिया विनाश होगा। वो बात ब्रह्मा कुमारियाँ अभी नहीं बोलते हैं। सारी दुनिया हमको बोलते हैं कि बस देखना अभी ऐसा हो जाएगा। अभी जो एनवायरनमेंट है, वातावरण है, वो इतना बिगड़ चुका है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। चाहे जो मतभेद, धर्म भेद, भाषा भेद, जाति भेद, पक्ष भेद, वो भी इतनी इस समय पर तीव्र है, कभी कुछ भी हो सकता है। आप सब ने अनुभव किया था गुजरात इलेक्शन में, कुछ समय के लिए ऐसा हो गया जैसे सब कुछ अलग हो गया। तो इस तरह की दुनिया के सामने हर चीज जैसे बस अब हुआ कि हुआ। कुछ समय अमेरिका और नॉर्थ कोरिया का ऐसी चल रही थी जैसे कि अभी बस सुबह होगा कि नहीं, इस तरह की वातावरण चलता रहा। हम बच्चों ने कुछ नहीं बोला। ये भी नहीं कि कोई ऐसे भी कहते हैं नहीं अभी तो 20 साल है, 30 साल है, इस तरह का बाबा ने ये कभी नहीं कहा। कई बार हम लोग बाबा से पूछते थे, बाबा आप तो ज्ञान ही ज्ञान ना हार है, त्रिकालदर्शी है, तो आपको सब कुछ पता है कि कल क्या होने वाला है। बाबा कुछ तो इशारा दो, कुछ तो बताओ। तो सदा ही बाबा ने यही बच्चों को कहा था, ड्रामा में नहीं है। तो जब हम बच्चे बहुत जिद करते तो बाबा भी बिल्कुल बच्चे जैसा कहते थे, मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं कहूंगा। तो ये ड्रामा में कभी भी ये नहीं है कि तिथ तारीख बतावे। कभी मेरे से भी दुनिया वाले पूछते हैं, बाबा के बच्चे तो छोड़ो, कि विनाश कब होगा। तो मैं हंसते हुए पूछता हूं, मैं तो बिल्कुल आपको तिथ तारीख सेकंड बता दूंगा, पर एक प्रश्न है, तो आप अपनी तो पहले बताओ। वो चुप हो जाते हैं कि कहते खुद की तो पता नहीं और दुनिया की विनाश के पीछे पड़े हैं। तो हंसते थे हम। तो समय अभी क्या चल रहा है, हम सब बच्चों के लिए एक ही समय है। चाहे दादियां हैं, चाहे हम बहुत सालों से पुरुषार्थ करने वाले बच्चे हैं या नए बच्चे हैं, सबके लिए समय एक ही है। यहाँ फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड नहीं है। जैसे रात सबके लिए रात है, दिन सबके लिए दिन है, संगम का समय भी जो समय इस समय पर हम सबके लिए एक ही समय है। इसीलिए बाबा के सदा ही एक शब्द याद रहता है, फॉलो फादर, फॉलो मदर, फॉलो ब्रदर सिस्टर्स नहीं कहा। बाबा बहुत होशियार है, नहीं तो देखते हैं ना वो ऐसा है, ये ऐसे है, नहीं, बाबा ने सिर्फ दो ही शब्द का, फॉलो फादर मदर। तो हम सबको इस समय पर क्या करना है, कहा जाता है श्रीमत पर चलो। तो श्रीमत कौन सा है? मुरली। क्लियर है, श्रीमत दूसरा नहीं है, श्रीमत है मुरली। पर मुरली तो पढ़ लिया,
आजकल तो मोबाइल में भी पढ़ते हैं, सुनते हैं, हर प्रकार से सुविधा सब बच्चों को मिला है। जैसे बताया कि भाई घर घर में देखते हैं पीस ऑफ माइंड, तो ज्ञान तो संपूर्ण सुना है, सब कुछ, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो आप उत्तर नहीं दे सकते हो। बाबा ने भी पास कर दिया है हम बच्चों को, ज्ञानी तो आत्माएं बन गए हैं। हम सभी सब बातों का जानकारी हम बच्चों को है। तो इसीलिए जो भी यहाँ बैठे हैं, मुझे मालूम है बाबा का ज्ञान को संपूर्ण रूप से जानते हैं, समझते हैं, हर बात को जानते हैं, समझते हैं। बाकी समझने के बाद क्या, तो कई बार हम हंसते हैं कि साधना करते हैं लोग, भगवान की दर्शन हो, भगवान की प्राप्ति हो, तो हमारी बात तो दूसरी है। हमसे कोई पूछते हैं कि आप भगवान को जानते हो? हाँ भाई। मानते हो? हाँ भाई। फिर क्या? तो उसके बाद क्या करना है बाबा ने स्पष्ट बताया था। उसको हम पुरुषार्थ तो कहते हैं। पुरुषार्थ में भी श्रेष्ठ पुरुषार्थ कौन सा है? हम कहते हैं फॉलो फादर मदर। मैं भी फर्स्ट टाइम जब यहाँ आया था सन 1960 में, दुनिया में तो बहुत संतों को सुना, बहुत अच्छा लगता था, परंतु जब उनके समीप जाते थे, जो स्वयं और जो सुनाया, तो उसमें थोड़ा सा अंतर दिखता था। अच्छे भी है, बहुत अच्छे भी थे, पर जो सुनाते हैं वो हाईएस्ट होता था, परंतु करने में, व्यवहार में थोड़ा सा अंतर दिखता था। पर मेरा पहला अनुभव जब मैं ब्रह्मा बाबा से मिला, मम्मा से मिला, मिलते ही पता नहीं ऐसा दिल में लगा कि बस मुझे कोई गुरु हो, मुझे कोई रोल मॉडल हो, तो ये दो काफी है मुझे। क्योंकि दादियों को कम जानता था, बाबा मम्मा से मुझे पहली अनुभव ये रहा। फिर भी साइंस स्टूडेंट होने के नाते, इंजीनियर होने के नाते, तो मैं थोड़ा सा सुबह से शाम तक बाबा मम्मा के बारे में जानने की कोशिश कर रहा था। सुबह तो क्लास में महसूस हो रही थी कि भाई स्वयं शिव बाबा आता है, ज्ञान सुना के चला जाता है। फिर सारा दिन हम बाबा मम्मा के साथ रहते थे, तो वो जो स्वरूप, जिस समय पर जो बाबा मुरली सुनाते थे, हम कहते थे शेर। सारा दिन बाबा इतना रॉयल, इतना स्वीट, इतना अच्छा लगता था, जैसे बाबा से एक सेकंड के लिए भी दूर जाए अच्छा नहीं लगता था। बस इंतजार करते थे बाबा कहीं बाहर आए तो देखे, साथ रहे। तो इतना रॉयल बाबा मम्मा को देखा, तो फिर यही ख्याल आता था कि बाबा ने जो सुनाया उसमें तो शिव बाबा आता है, भगवान आता है, वो तो हमने प्रैक्टिकली देखा, पर ब्रह्मा बाबा भी पुरुषार्थ करता है, वो हमने प्रैक्टिकली देखा। जैसे समझो अमृत वेला उठने के लिए हमको तो बाबा ने कहा, परंतु बाबा तो हमारा साकार बाबा का पास अनुभव ये है, तो जब भी चाहे रात चाहे दिन बाबा का कमरे के पास गए नहीं, बाबा कहते थे कौन बच्चे, बाबा कब सोते, बाबा कब जागे है वो नहीं मालूम होता। मुझे ये जरूर मालूम है, बाबा की ब्राह्मणी लच्छू दीदी होती थी,
वो एक डंडा लेके बाहर खड़ी होती थी कि भाई कोई नज़दीक नहीं आवे, नहीं तो बाबा थोड़ा भी जो करते हैं वो भी उठ जाएंगे। तो तब हमको मालूम होता था कि भाई बाबा को रेस्ट कैसे कराते थे, नहीं तो बाबा, साकार बाबा तो जागती ज्योत। मुझे समझो कभी 1 बजे नींद खुल गई, 2 बजे नींद खुल गई, मुझे ये नहीं लगेगा कि भाई मेरा नींद खुल गया, मेरा नींद नहीं आया, ये कभी भी नहीं। मुझे सीधा साकार बाबा का याद आता था। तो मैं यही सोचता हूँ कि बाबा ने जगाया, मुझे बाबा के साथ सोना है। इसी प्रकार मैं मम्मा के लिए भी सुनता रहा कि मम्मा 2-2:30 बजे के बाद कभी नहीं सोई है रात को। तो इस प्रकार बाबा मम्मा की सुबह से शाम तक, क्योंकि उन दिनों में केवल 7 दिन ही रहने की छुट्टी मिलती थी, तो मैं लगातार यही देखता रहा। ये दोनों ज्ञान सुनाने वाले, भाई होशियार है भाषण करने में, ज्ञान सुनाने में, ऐसा नहीं है। ये दोनों आपस में, बाबा कहे मम्मा नंबर 1, मम्मा कहे नहीं बाबा नंबर 1। तो दोनों की पुरुषार्थ को देखते हुए मुझे लगा कि यहाँ सिर्फ ज्ञान सुनना, ज्ञान को जानना, ज्ञान को मानना, इससे भी एक कदम आगे है ज्ञान में चलना। मैं आपको इसीलिए बता रहा हूँ, आप जो भी यहाँ बैठे हैं मुझे मालूम है वही बच्चे हैं बाबा के, गिने चुने नूरे रतन बाबा कहते थे। ज्ञानी तो आत्माएं भी आप हो, सब कुछ आप जानते हो बाबा के ज्ञान के बारे में। साधना भी आपने की, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आजकल मधुबन में हमारे अति मीठे अति प्यारे राम श्लोक भाई आप सबको 1 बजे 2 बजे रात को योग भी कराते हैं, और आप सब ने, मैंने देखा आप सभी भी योग करते हैं। तो साधना भी करने की पूरी तरह से आप सब ने मेहनत किए हैं। बाबा को जानते हैं, बाबा को मानते हैं, तो बाबा का स्वरूप बनना, वो थोड़ा सा अभी दुनिया इंतजार कर रही है। क्योंकि अभी तक हम ये कहते थे कि शिव बाबा इस सृष्टि पर आ चुका है। तो आप जब भी अबू जाने की बात कहते थे तो वो कहते क्यों जा रहे हैं अबू, यहाँ तो सुन रहे हो मुरली, यहाँ तो क्लास में सब साधना कर रहे हो, तो अबू क्यों जा रहे हो? तो कहते थे शिव बाबा आते हैं तो उनसे मिलने हम जा रहे हैं। तो अब बात तो यही कह रहे हैं। अभी भी शिवरात्रि पर मुझे अत्यंत हर्ष है आज बोलने में कि शिवरात्रि इस समय पर जो भारतवर्ष और विदेश में जो मनाया जा रहा है, शायद ही अभी तक इतनी अच्छी तरह से कभी मनाए नहीं होंगे। एक सैंपल एग्जाम्पल भी आपके सामने हमारे भरत भाई और पार्टी सारे जो किए हैं, कितना अच्छा लग रहा है, कितना मेहनत किए हैं शिव बाबा के लिए। तो हर जगह से जो समाचार आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से सब मना रहे हैं। शिव बाबा इस सृष्टि पर आ चुके हैं, 82 साल हो चुका है, पर एक थोड़ा सा अंतर है, जो अव्यक्त मिलन आपने किया इस समय पर, तो आप जाकर के कहेंगे कि हमने आबू में अव्यक्त मिलन मनाया। जिस स्थान पर स्वयं ईश्वर आकर ये कार्य किया है, उस स्थान पे विशेष अव्यक्त अनुभव हम लोगों ने किया। तो लोग कहेंगे कि वो तो आपने किया, आप पहले भी बाबा का मिलन किया
और अभी अव्यक्त मिलन भी आप वहां से करके आए, पर हम अभी क्या करें? आप कहते हैं परमात्मा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। मैं स्पष्ट बताना चाह रहा हूं कि आ चुके हैं, यही कहेंगे, इससे आगे नहीं। भले यहां हम अव्यक्त मिलन कर रहे हैं, परंतु हमारे मुख से, हमारे अनुभव से, हमारे नजरों में शिव बाबा इस सृष्टि पर आ चुके हैं। इसका आप भी मेरे साथ है, क्योंकि मैं आपसे पूछूं कि बाबा आप सबके साथ है, ये कहने वाले हाथ उठाए, देखो ना। तो शिव बाबा अभी भी हमारे साथ ही है। तो भगवान आ चुका और भगवान अभी भी आपके साथ है, मेरे साथ है, मेरा बाबा। जब हम ये कह रहे हैं तो सुन तो रहे हैं दुनिया वाले, अच्छा लगेगा उनको आप जो कहते हैं, निश्चय आपका, फेथ, पर उससे ज्यादा भी थोड़ा सा वो आपसे अभी चाहते हैं। आपको उन्होंने अभी तक देखा है, आपके सब साथी आपका इंतजार कर रहे हैं, तो ये अभी अबू गए हैं, वापस आएंगे। पर आप में थोड़ा सा अभी वो लोग अंतर देखना चाहते हैं, क्योंकि अभी हम ये नहीं कहेंगे कि आपको बाबा के मिलन के लिए आप अबू चलो हम आपको ले जाएंगे, वो नहीं कहेंगे। आप ये कहेंगे कि बाबा हमारे साथ है। तो उनको ये महसूस हम कैसे कराए? शब्दों से, ज्ञान से करने की बहुत प्रयास किया अभी तक, इतना प्रयास किया है जो हाँ हाँ बहुत अच्छा ही कह रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी बहुत अच्छा। परंतु जैसे आप कहते हो कि भाई स्वयं भगवान हमारे साथ है, मेरा बाबा मेरे साथ है, वो उनको अनुभव अभी तक करना बाकी है। क्यों? क्योंकि ठीक है, हम ब्राह्मण हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, हमारी दिनचर्या, हमारा जीवन इतना अच्छा, इतना सेट, सबको मालूम है। परंतु शिव बाबा की प्रत्यक्षता, बाबा ने कहा था टीवी से नहीं होना है ये, शिव बाबा की प्रत्यक्षता मेरे बच्चों द्वारा होगा, ये बाबा का महावाक्य है। तो इसीलिए दुनिया भी अभी समय के साथ साथ इंतजार कर रहे हैं कि शिव बाबा की प्रत्यक्षता हमको होगी। कई बार हमको बहनें कहते हैं, टीचर्स कहते हैं कि बस आते हैं लोग, रोज आते हैं लोग, नहीं लोग, वो यही कहते हैं हमने सब कुछ सुना है, हम कोर्स भी कर लिया है, सब सुना है। टीचर्स का नाम भी बता देंगे आपको, उषा दीदी, शीलू दीदी, शिवानी बहन, सब नाम भी बता देंगे, हमने सब सुना है सबसे। तो फिर क्या है? हमको भगवान का अनुभव करना है। सही बात है, बाबा का कमरे में तो बिठा देंगे, परंतु उससे संतुष्ट नहीं होंगे। उनको स्वयं भगवान की अनुभूति किए हुए बच्चे चाहिए। जो कहे हाँ हमने बाबा की अनुभूति किया है, वो हाथ उठावे। देखो, तो आज 10 लाख बाबा के बच्चे हैं, परिवार है, तो वो कहे छाती ठोक के कि हमने बाबा का अनुभव किया है।
तो फिर क्यों नहीं बाबा की अनुभूति उनको हमसे होना ही है। बाबा ने कहा है होगा ही। तो उसके लिए हम बाबा से पूछते हैं, बाबा हमको क्या करना होगा? आप कहते हैं हमसे ही बाबा की प्रत्यक्षता होगी, तो ऐसी क्या अभी हमको करने की जरूरत है जो आपकी प्रत्यक्षता हम कर सके? बाबा को अभी आपसे और कोई इच्छा नहीं है। बाबा को एकमात्र इच्छा है, जो मेरे बच्चे हैं, सच्चे दिल पर साहिब राजी, जो मेरे बच्चे हैं, उन बच्चों द्वारा बाप की साक्षात्कार होगी, अनुभूति होगी। हम भी देखो किस बात के लिए इच्छा रखते हैं भाई, दादी आए ना आए, बाबा आए ना आए, वो बात नहीं है, बस दृष्टि मिल जाए, दादियों की दृष्टि मिले, संतुष्ट हो जाते हैं हम। दादी आते ही क्लास में इतना खुश हो जाते हैं, देखो आज दादी आ गई, दादी आ गई। तो क्या ऐसा हो सकता है कि हमको देखे और उनको ऐसा लगे कि ये कोई और है? सिर्फ हम सबको क्या ऐसी पुरुषार्थ इस समय पर करने की जरूरत है जो इस समय पर दादियां कर रहे हैं, जो सीनियर से है वो कर रहे हैं। चारों ओर बाबा की जो लास्ट मुरली जो चला 31 का, उसमें जो बाबा की जो एक शब्द जो समाप्ति, बहुत पावरफुल था, बहुत पावरफुल था। तो इसीलिए हम बच्चों को इस समय पर बाबा की प्रत्यक्षता के लिए जैसे आप आए थे वो समाप्ति है। बाबा ने दूसरा शब्द कहा श्रेष्ठ है। तो जो आत्माएं यहां तक आ गए हैं तो उनके लिए अभी एक ही बात याद रखना है, हम वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं जो मनुष्य से देवता बनने वाले, और कोई इस दुनिया में नहीं है। श्रेष्ठ देवताओं को कहा जाता है, महात्मा संतों के लिए भी श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है, श्रेष्ठ देवी देवता है। तो वो कहीं और नहीं है, यहां ही है, यहां ही है, यहां ही है। सिर्फ आप सबको ये दृढ़ करके जाना है कि हम ही वही श्रेष्ठ आत्माएं हैं, देवतात्माएं हैं, जिनकी साक्षात्कार के लिए सारी दुनिया अपना प्रयास कर रही है। और वो भी आज का दिन शिवरात्रि का, शिव जयंती का, सारे विश्व में शिव 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 हो रहा है। तो हम आत्माओं को भी आज बाबा के सामने ये प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम जाकर के आपकी प्रत्यक्षता कराएंगे, अनुभव कराएंगे। इसके लिए छोटा सा युक्ति, बहुत ज्यादा तो नहीं, क्योंकि बहुत कुछ तो आप कर रहे हैं। देखो अमृत वेला तो आप कर ही रहे हैं, मुझे पता है। शाम को नुमा शाम बाबा कहते हैं 6:30 से 7:30 या 6 से 7, जो आप लोगों को ठीक लगता है। तो ये योग तो करना ही करना है। ट्रैफिक कंट्रोल भी आजकल बहुत अच्छा लगता है, सबके पास मोबाइल है, घड़ी है। 1 मिनट भी 1 घंटे में हम लोग करते हैं, बहुत फर्क पड़ जाता है दिन का। जो भी कार्य हम करें उसमें बाबा को साथ लेकर के, क्योंकि बाबा साथ है, ये तो पक्का है। समझो अभी तक नहीं है तो यहां से लेके जाना बाबा को।
तो बाबा साथ है, ये अनुभूति हमको सारा दिन, रात को भी बाबा के साथ। तो ये साथ का जो पार्ट है, जिसको आप बाबा का हाथ कहो, बाबा का साथ कहो, तो हम बच्चे तो कहेंगे बाबा मेरे साथ है। तो ये साथ का अनुभव दूसरों को कैसे हो, इसके लिए दो बात मैं थोड़ा सा ध्यान में देना चाहता हूं। देखो, मंदिर में मूर्ति है, बोलती नहीं है, पर एक विशेषता है मूर्ति में, हाथ यूं है और हर्षित मुक्त है। हमारा क्या है, हाथ नीचे भी है, ऊपर भी है, और चेहरे में भी कभी कभी थोड़ा सा बदलाव होता है, लोग देखते हैं। तो इसीलिए हमको वो देवता के साथ वो नहीं गिनते हैं। पर अब यहां से जाने के बाद तो एक तो काम कर सकते हैं, भले हाथ यूं करके आप खड़े नहीं हो सकते हो, परंतु इतना तो हम अभी कर सकते हैं कि जो बोल हम बोलते थे अभी तक, सुबह से शाम तक, आजकल ऐसे भी रिसर्च वाले निकले हैं, साइंस वाले, कि आपको सारे दिन में इतना संकल्प चलता है, इतना बोल बोलते हैं, ऐसे ये सब रिसर्च करते हैं। पर आप इन सब को फेल कराना है, माना थोड़ा सा अभी ध्यान रखना कि हम जो बोल बोलते थे, बोलना, हर बात में बोलने का, क्या इसको हम कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा कम, थोड़ा कम? क्योंकि जब तक हम साइलेंस पावर को बढ़ाया नहीं, खर्चाई कर रहे हैं। सुबह का अमृत वेला योग किया, सारा दिन बोल बोल, शाम तक खाली थकावट। परंतु अभी हम ये एक ही बात कि कम से कम मैं बोलूंगा, अभी बोलने की जरूरत ही नहीं है। संकल्प शक्ति इतनी पावरफुल है, तो आप जो सोचो वो बाबा कराएगा। देखो, अभी तक हमको करना पड़ता था, पर बाबा की एक टाइटल है, करन करावनहार तू ही प्रभु। आज ये लिख लेना आप लोग, करन करावनहार तू ही प्रभु, हमने ही कहा है ये। तो अब जो कुछ भी हो रहा है, जो कुछ भी होगा, हम सब बच्चे यही कहेंगे, करन करावनहार बाबा है, बाबा करा रहा है, सचमुच बाबा ही करा रहा है। इस सारी दुनिया को आप देखो कैसे चल रहा है, इतनी बड़ी दुनिया। मुझे याद है, रशिया का प्रेसिडेंट एक बार आया था, तो जब जा रहा था तो एक हमारे मीडिया के मित्र ने पूछा, ऐसा क्या विशेष अनुभव हुआ आपको? क्योंकि उस समय पर कम्युनिस्ट देश था, वो भगवान को नहीं मानते थे। तो कहा, हम भारत में आने के बाद जो यहाँ का देखा, एक ही रास्ते पे सब चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो भगवान ही चलाता है, ये भगवान को मानना पड़ा हमको, ऐसा बोला उन्होंने। तो आज भी हम बच्चे ये अनुभव धीरे धीरे करते आए हैं और करेंगे। जो आप सोचो वो जल्दी होगा, बोल से नहीं। इसका आपको स्वयं अनुभव होगा। आपके साथ रहने वाले, आसपास वाले, अभी तक जो आपको इतना नहीं मानते थे, क्या नहीं सुनाया आपने उनको, कितना प्यार से सुनाया, कितना ज्ञान सुनाया, पर इस बार हम जाके नहीं सुनाएंगे। हम केवल संकल्प से, बाबा इस आत्मा का भी भला हो, इस आत्मा का भी भला हो,
सर्वजने सुखिनो भवन्तु, ये ब्रह्मा बाबा का मंत्र था। सर्वजने सुखिनो भवन्तु, सबका भला हो, सबके भला हो। तो निर्मल शांता दादी कहती थी, हमने बाबा को कहा, बाबा आप गंगा का ज्ञान से पहले तीर्थ देते तो सर्व का भला हो। बाबा कुछ हम बच्चों का भी तो ध्यान रखो। तो बाबा उस समय से बाबा की ये मंत्र थी। तो हम बच्चों का भी इस समय पर सर्व के लिए भला हो, अच्छा हो। सर्वजने सुखिनो भवन्तु। तो ये मंत्र हम पक्का करके हम किसके लिए भी सोचते हैं। तो समझाते क्यों समझाते थे? क्योंकि ये सही हो जाए, ये सही करे, ये ठीक हो। वो बहुत ट्राई किया, पर अब हम मुख से नहीं बोलेंगे तो संकल्प से बाबा। तो आप देखेंगे बाबा को आपके लिए, हम बच्चों के लिए इतना प्यार है, बाबा को मजबूर करना पड़ेगा। मुझे याद है 7 दिन का कोर्स पूरा किया था। तो मुझे दीदी ने कहा कि आप भाषा यहाँ का नहीं जानते, मैं बेंगलुरु से हूँ, कर्नाटक से, तो आप अपनी भाषा में इसको समझाओ। तो मैं समझा तो दिया। 7 दिन का बच्चा। तो उस समय पर था कि इसके बाद दृष्टि देना जरूरी है, भाई योग में बिठा के दृष्टि दो। मैंने कहा अभी तो मैं 7 दिन का बच्चा हूं, अभी मैं इसको दृष्टि दूं तो ये कुछ इसको अनुभव नहीं हुआ, ये कल नहीं आए तो मेरा क्या होगा। तो मैं बाबा को उस दिन कहा था, बाबा देख मैं दृष्टि तो दे रहा हूं, पर ये कल नहीं आएगा तो ये आपका दोष है, मेरा नहीं है। तो मैं वो दिन से आज तक मुझे विश्वास है कि भाई करण करावनार बाबा है, हमको केवल निमित्त बन के संकल्प रख के दृढ़ता चाहिए बस। तो आप इतने हजारों बच्चे आए हैं, आप इस बार ये दृढ़ता से जाए कि भाई करण करावनार मेरा बाबा है और आप चाहते हो सबका भला हो, होना ही है और बाबा कराएगा। कराना बाबा को है। आप ये नहीं कहेंगे मेरे से नहीं हुआ, नहीं, अपनी दृढ़ता है। पर इतना करना होगा कि मुख से जो अभी तक हम बोल 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 नहीं, साइलेंस पावर को अपने को बढ़ाना होगा और वही हमारी संपत्ति है। और सब संपत्ति हमारे पास आ गया, ज्ञान का भी बहुत आ गया, संपूर्ण ज्ञानी है। सेवा, इतनी सेवा किया है आपने, क्या नहीं किया है। कौन सी शहर ऐसी है जहां हमने सेवा नहीं किया है। बहुत बड़े बड़े मेले, बड़े बड़े सब कुछ किया है, सेवा भी हो गया है। धारणा में भी आपके बारे में सब जानते हैं कि इनकी जीवन जो है, इनकी धारणा जो है वो इस दुनिया के लोग नहीं है, ये अलग है। इतना तो हो गया है। बाबा खुद कहते हैं ब्रह्मा कुमारियों को तो नाम दुनिया में बहुत बाला हो गया, पर इसका बाप एक है वो अभी तक नहीं हुआ। तो इसीलिए हम सब बच्चे इस बार हम अपने मन में दृढ़ करके जा रहे हैं, बाबा हम इस बार ऐसे करेंगे जो आपकी प्रत्यक्षता करेंगे, सिर्फ हम अपनी महिमा नहीं। तो इसके लिए पहली प्रयास क्या है कि जितना कम हम बोल सकते हैं और थोड़ा सा वॉल्यूम भी कम, जिसको अव्यक्त बाबा जैसा तो नहीं कहेंगे, परंतु आपने कभी देखा हो जैसे विदेश में भी वो आपस में जब बात करते हैं तो कभी कभी सुनने में नहीं आता है। आप हमारे जयंती दीदी है, सुदेश दीदी है, ये इन सब से थोड़ा सा आप बात करने जाएंगे ना तो वो इतना स्लो बोलते हैं, इतना धीरे बोलते हैं जो हमको ध्यान से सुनना पड़ता है। तो हम भारतवासी ही आजाद है जो हम बस। तो इसीलिए अभी हमको भी थोड़ा सा, क्योंकि हम भी अभी विदेश, हमारी देश जो है, परदेश जो है जाना है, वहाँ साइलेंस ही है, वहाँ आवाज़ नहीं है। तो
तो इसीलिए थोड़ा सा अभी हम सबको साइलेंस की अभ्यास करना पड़ेगा। वो समय जैसे समझो आ गया है, हम सबको अभी साइलेंस पावर को बढ़ाना है। तो इसलिए पहला पहला प्रयास कौन सा? ना बोलो तो अच्छा, थोड़ा कुछ बोलना भी पड़ा, थोड़े से धीरे से प्यार से, हर एक आत्मा की कल्याण के भाव से हम लोगों को 2 शब्द बोलना होगा। दूसरा भी थोड़ा सा हमको एक बात का ध्यान रखना होगा, हर एक ढूंढ रहे हैं कि रोल मॉडल कहते हैं, हम आखिर किसको फॉलो करें? तो हम सभी तो यही सोचते हैं बाबा मामा को हम फॉलो करेंगे, पर ये नहीं सोचा था आपने कि भाई आपको भी कोई फॉलो कर रहा है, और मैं आपको कह रहा हूं कर रहे हैं। ये पक्का आप इस बार करके जाना कि जो भी मैं करता हूं मुझे देख और कर रहे हैं। सच्ची बताओ, और कोई है दुनिया में जिनको देख के करे? चाहे बच्चे स्कूल में टीचर्स से भी संतुष्ट नहीं है इस समय पर, जिसको एक समय पर कहते थे गुरुकुल, गुरु ही एक रोल मॉडल होते थे बच्चों को, आज वो भी नहीं रहा है। तो फिर किसको देखे बच्चे? जो युवा है वो किसको देखे? बल्कि बाबा ने हम सबको वो रोल मॉडल बनाया है। तो इसीलिए बाबा के नूरे रतन है, तो बाबा ने चुने हुए हम बच्चे हैं, परंतु हमारे में वो दिखाई नहीं दिया उनको, उन जैसे ही हम लोग व्यवहार करते थे। पर अब ऐसा नहीं है, अब हंसते हुए चेहरे देखेंगे, चलन देखेंगे, और हमारे अंदर भी ये है कि हमको ही देख के वो भगवान को मानेंगे, बाबा की अनुभूति करेंगे। तो प्लीज ये पक्का आपके मन के अंदर करके जाना है कि अभी जो कुछ भी दुनिया को आप देना चाहते हैं तो वो केवल यही देना है कि बाबा की प्रत्यक्षता। सन शोज फादर। हम बच्चे ही बाप की प्रत्यक्षता कराना है, तो हम लोगों को ये याद रखना है, मुझे देख और करेंगे। एक तो साइलेंस पावर, तो लोग देखेंगे ये बोलता क्यों नहीं है, अबू गया तो इनको क्या हुआ, ये लोग कहना चाहिए। तब हम कहेंगे कि भाई आपका ध्यान अभी है। हंसते रहने का आपका काम हो जाएगा, आप जो सोचो वो हो जाएगा, पर बोल कम, बहुत जरूरी हो तो बोला, नहीं तो नहीं। दूसरा, मुझे देख और करेंगे। देख रहे हैं, सारी दुनिया आपको देख रहे हैं। आप हंसेंगे, सचमुच सारे जगह में कैमरा लगाए हैं आजकल, हर रोड में कैमरा लगी हुई है, हर घरों में कैमरा लगे हुए हैं। आप चाहो न चाहो आपका पिक्चर वहां जा रहा है, पर हम सोचते नहीं है वो। पर अभी हम मजबूर है, बाबा ने कहा अभी ये सोचो मुझे देख और करेंगे। मुझे चलना ऐसा है, बोलना ऐसा है, करना ऐसा है, जो दूसरे देखे तो तुरंत कहे नहीं ये तो भगवान के बच्चे। तो वो समय अभी चल रहा है। तो इसके लिए तीसरी एक रिक्वेस्ट है। देखो, हम ज्ञानी तो आत्मा हो गए, सेवा में पास हो गए, धारणा में भी हम बाबा के बच्चे हैं, पक्के हैं धारणा में भी। बाकी एक जो जिसको बाबा कहते हैं 8 घंटा याद, तपस्या, तो इसमें थोड़ा सा अभी हमारी कमी है।
आप कहेंगे क्या कमी है? तो मम्मा में हमने एक बहुत विशेष गुण देखा था जिसको अंतर्मुखता कहते हैं, अंतर्मुखी सदा सुखी कहते हैं। तो अंतर्मुखता क्या चीज है? मम्मा सामने देखते हुए भी मम्मा नहीं देखती थी। मम्मा की जो संकल्प है वो जो देखता है वही है, जो इस आंख से दिखाई देता है वो नहीं। जो बाबा अभी तक कहते थे, जो देखते हुए भी न देखना, सुनते हुए भी न सुनना, ये बहुत बार सुना है हमने। पर होता क्या था कि भाई बाहर कुछ भी दिखता है वही संकल्प में चलता है। ये मोबाइल में कैमरा में एक स्विच तो है, कम से कम स्विच करो तो वो चित्र आता है, पर ये कैमरा तो ऐसा है जो देखता है सब याद आ जाता है। तो मेरा मन और चलाता कौन है? जो आंख में दिख रहा है वो उसी पे चला रहा है, जो कान में किसी ने सुनाया वही चलता है। मैं कहाँ हूं? मेरा ही आंख है, मेरा ही कान है और मन भी मेरा ही है। कभी कभी ये कहना पड़ता है मैं ही तो मन हूं। मन बुद्धि संस्कार आत्मा का अंग है, जैसे हाथ पांव है ऐसे सिर्फ बुद्धि हूं मैं। बुद्धि में तो ज्ञान है, बुद्धिवान हूं, होशियार हूं, वो सब ठीक है, पर सचमुच हम मन है। इसीलिए गीता में लास्ट में कहा मन मना भव, मन जीत जगत जीत। तो आज जीतने की हो तो हमको मन को जीतना है। मन को जीतेंगे कभी? जब थोड़ा सा आप साइलेंस होके जो दिखता है वो न देख के अपने आप को देखते हैं तो कबीर की याद आ जाती है। तो मैं समझा दुनिया खराब है, परंतु जब मैं अपने आप को देखने गया तो मेरा मन भी तो क्या कम है, वो भी कुछ भी सोच रहा है, मेरे से पूछे भी ना। तो तब मालूम होगा तो मेरा मन जो है वो अभी तक मेरे हाथ में नहीं है, वो हमको चला लेता है होशियारी से। तो इसीलिए थोड़ा सा अंतर्मुखी होते हैं, थोड़ा सा तपस्या को बढ़ाते हैं। आजकल सब जगह में बत्तियां चल रही है, तो बाबा ने जो समाप्ति कहा, तो अभी तक जो हम लोग कुश ब्राह्मण, अभी थोड़ा सा राजयोगी, तपस्वी, त्यागी बच्चे, ये थोड़ा सा अभी बढ़ाते हैं तो आप देखना आपका हर संकल्प बाबा पूरा करेगा और बाबा की प्रत्यक्षता होना शुरू हो जाएगा। हम चाहे ना चाहे समय वही चल रही है, तो करने वाले कर रहे हैं। और मुझे बहुत आप सबसे उम्मीद है, आशा है कि बाबा हम भी आपकी प्रत्यक्षता करेंगे। ये दिल से हम सभी हाथ उठा करके वायदा करेंगे बाबा से। मेरा बाबा, सभी बोलेंगे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति।